अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी। दोस्तों, MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थर्ड लेक्चर में खुश आमदीद। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से मैनेजरियल रोल हो सकते हैं या होते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रोल किसे कहते हैं, रोल्स की कितनी टाइप्स हैं और सबसे अहम शख्सियत डॉक्टर हेनरी मिन्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहलाते हैं और उन्होंने मैनेजमेंट के रोल्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी बयान किया था। दोस्तों, आज का ये लेक्चर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपके लिए काफ़ी अहम साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैनेजमेंट रोल्स और रोल्स की टाइप जो कि मैनेजरियल पोजीशन पे होती हैं बयान करूँगा। मैनेजरियल लेवल पे मैनेजर्स बहुत से अहम रोल्स फुलफ़िल कर रहे होते हैं, जिसका ये मतलब है कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर्स के लिहाज से काम कर रहे होते हैं। ये बिहेवियर्स किसी एक ख़ास ऑफिस या पोजीशन से मुंसलिक होते हैं। डॉक्टर हेनरी मिन्सबर्ग, जो कि फादर ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं और मैनेजमेंट रिसर्चर भी कहलाते हैं, ने कहा था कि मैनेजर्स जो करते हैं वो सबसे बेहतर हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इनका काम इनके किरदार के लिहाज से और इनके रोल्स के लिहाज से बेहतर तरीके से हो रहा हो। मज़ीद ये कि हम ये देखेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर कौन कौन से रोल्स प्ले करता है। हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल्स आता है, जिसका मतलब वो रोल्स जिसमें मुख्तलिफ़ लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आउटसाइडर्स और मैनेजर के मातहत लोग। हेनरी मिन्सबर्ग का मज़ीद ये भी कहना है कि इंटरपर्सनल रोल्स में फिगर हेड, लीडर और लियाइजन के रोल्स होते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशनल रोल्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये ऐसा रोल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिसीव करना और फैलाना शामिल होता है। इन तीनों किरदारों में मॉनिटर, डिसमिनेटर और स्पोक्स पर्सन शामिल हैं। हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक तीसरा रोल डिसीजनल रोल कहलाता है, जिसमें मज़ीद 4 किस्म के रोल्स शामिल होते हैं, जो कि डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, निगोशिएटर और एंटरप्रेन्योर शामिल होते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के सबसे अहम पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें डॉक्टर हेनरी मिन्सबर्ग के बयान करदा तीनों मैनेजरियल रोल्स का तफसीली जायज़ा लिया गया है, जिसमें सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल्स आता है। इंटरपर्सनल रोल्स में एक फिगर हेड सिंबॉलिक, लीगल और सोशल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि एक लीडर कंपनी में मौजूद एम्प्लॉइज़ के साथ ताल्लुकात बनाता है, इनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखता है, इन एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करता है और मज़ीद ये कि इन एम्प्लॉइज़ को कोच भी कर रहा होता है। तीसरे नंबर पे लियाइजन आता है। लियाइजन एक ऐसा शख्स होता है जो कि कंपनी और आउटसाइड नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क बनाता है। इस शख्स को हम कंपनी और एक्सटर्नल पार्टीज़ के दरमियान एक कम्युनिकेशन ब्रिज भी कह सकते हैं। अब हम मिन्सबर्ग के बताए हुए इंफॉर्मेशन रोल्स की तरफ बढ़ते हैं। मिन्सबर्ग के मुताबिक 3 किस्म के इंफॉर्मेशनल मैनेजरियल रोल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले मॉनिटर आता है। मॉनिटर किसी कंपनी का एक ऐसा शख्स होता है या ऐसा मैनेजर होता है जो कि कंपनी को आने वाले इश्यूज़ के लिहाज से इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो कि किसी कंपनी को मुतासिर कर सकती हैं। डिसमिनेटर का काम इंफॉर्मेशन मीटिंग्स को होल्ड करना, फ़ोन कॉल्स को मैनेज करना और इंफॉर्मेशन को फैलाना शामिल होता है। तीसरे नंबर पे स्पोक पर्सन का रोल आता है। हेनरी मिन्सबर्ग के मुताबिक स्पोक पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन का तर्जुमान होता है और वो शख्स कंपनी की मालूमात को बैरूनी दुनिया तक पहुंचाता है। ये बोर्ड्स मीटिंग को होल्ड कर रहा होता है और ऐसी मालूमात को मीडिया तक पहुंचाता है जिनकी इजाज़त
کمپنی کی طرف سے اس ترجمان کو مل چکی ہوتی ہے۔ اب ہم مرزبرگ کے بتائے ہوئے ڈیسیژنل مینیجریل رولز کی بات کریں گے، جو کہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، جن میں انٹرپرینیورر، ڈسٹربنس ہینڈلر، ریسورس ایلوکیٹر اور نیگوشیٹر شامل ہوتا ہے۔ انٹرپرینیورر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ آرگنائزیشن کو ابتدائی مراحل میں ڈیزائن کرتا ہے، آرگنائزیشنل پروجیکٹس میں امپرومنٹس لے کر آتا ہے اور آرگنائزیشن میں انوویشن لے کر آتا ہے۔ اس شخص کا کام آرگنائزیشنل اسٹریٹجیز کو آرگنائز کرنا اور آرگنائزیشن میں نئے سے نئے پروگرام کو یعنی کہ نئی سے نئی انوویشن کو انٹروڈیوس کرنا شامل ہوتا ہے۔ ڈیسیژنل رول میں دوسرا رول ڈسٹربنس ہینڈلر کا آتا ہے۔ ڈسٹربنس ہینڈلر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کمپنی کی ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز میں کوریکٹیو ایکشنز لیتا ہے اور کمپنی کو بہتر راستے پر لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا کام بھی آرگنائزیشنل اسٹریٹجیز کو آرگنائز کرنا اور چند ریویو سیشنز لینا اور غیر متوقع حالات سے نمٹنا ہوتا ہے۔ اس کا کام ڈسٹربنس اور کرائسس کو معدوم کرنا ہوتا ہے۔ ڈیسیژنل رول میں تیسرا نمبر ریسورس ایلوکیٹر کا آتا ہے، جس کا کام کمپنی میں مختلف ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا، فنڈنگ کرنا، مختلف قسم کا سامان اور انسانی وسائل یعنی کہ ہیومن ریسورسز پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ ریسورس ایلوکیٹر ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ڈیفرنٹ شیڈولز بناتا ہے۔ ڈیسیژنل رول میں چوتھا نمبر نیگوشیٹر کا آتا ہے۔ نیگوشیٹر کا کام کمپنی کے معاملے میں مذاکرات کرنا ہوتا ہے۔ یہ آرگنائزیشن کو مختلف پلیٹ فارمز پہ ریپریزنٹ کرتا ہے اور مختلف یونینز کانٹریکٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھے مرزبرگ کے بتائے ہوئے مینیجریل رولز۔ سب سے اینڈ پہ میں مینجمنٹ کے 4 اہم فنکشنز آپ کو بتاتا چلوں، جس میں پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ شامل ہوتا ہے، جس کے مطابق ایک مینیجر آرگنائزیشن میں اپنے کاموں کو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں پچھلے لیکچرز کی طرح یہ لیکچر بھی آپ کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوگا اور اس شارٹ لیکچر میں آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ دوستو، یہ چیپٹر پیپر کے لحاظ سے کافی اہم ہے اور آنے والے تمام چیپٹرز کے لیے بھی یہ چیپٹر انتہائی اہم ہے، جس کو سمجھے بغیر آپ آنے والے چیپٹرز کے کانسیپٹس نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو لازمی ہے اس چیپٹر کو اچھے سے تیار کر لیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔